Hello friends, so this is the second part of the topic alkyl halides। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया था, जैसे कि अल्काइल हैलाइड्स किसे बोलते हैं, जनरल फार्मूला क्या होता है, कॉमन नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, और सिंथेसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में हम लोगों ने एक दो मेथड्स डिस्कस किए थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू अल्काइल हैलाइड सिंथेसाइज होते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं सिंथेसिस के लिए। सो दिस इज़ थर्ड मेथड। अब इसमें होता ये है कि जो अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल्स रिएक्ट विथ HBr और HI, दैट इज़ हाइड्रोजन हैलाइड्स, टू प्रोड्यूस अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल हैलाइड्स। मतलब अगर HBr के साथ है तो अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा और HI के साथ तो अल्काइल आयोडाइड बनेगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ मेथड बाय विच अल्काइल हैलाइड कैन बी सिंथेसाइज। अब एक एग्जांपल है इसका। अब जैसे ये हो गया इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल को जब HBr के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये इथाइल ब्रोमाइड बनता है अलॉन्ग विथ लिबरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये होता क्या है, अब इसमें होता ये है कि देखिए इस HBr में ये OH और ये H, ये दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना देगा और Br जो है वो यहाँ आकर अटैच हो जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, अब जब ये रिएक्शन होता कैसे है वो इसके मैकेनिज़्म से हमें पता चलेगा। इसमें होता ये है कि जो HBr है पहले वो टूटेगा, तो HBr में जो Br है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके वो टूट जाता है, तो वो Br माइनस होके टूट जाएगा और ये H प्लस बन जाएगा आपका। अब ये जो कि H प्लस बना और ये Br माइनस बना, तो वो क्या करते हैं, वो ये यहाँ पे ये फिर अट्रैक्ट होते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो इथेनॉल है, इस इथेनॉल में जो OH है वो OH एज OH माइनस निकलता है। अब ये एज OH माइनस अगर निकल रहा है, इसका मतलब ये जो कार्बन है इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये जो ये कार्बन है इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। अब इस कार्बन पे अगर प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ का ये जो Br माइनस है वो उस कार्बन पे अट्रैक्ट होगा, और OH जो है वो एज OH माइनस निकल रहा है, तो वो माइनस चार्ज है तो वो इस H प्लस से अट्रैक्ट होगा और ये दोनों कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, और ये Br माइनस यहाँ अट्रैक्ट होकर आएगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएगा। अब ये होता कैसे है, अब देखिए ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है। ऑक्सीजन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ लेके OH माइनस बना लेता है और निकल जाता है। अब इस OH माइनस बना लिया इसने, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखा है, तो वह अपना एक इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को दे के ये H2O बना लेता है। उसी तरह अब इस कार्बन के पास प्लस चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये जो Br है जो कि Br माइनस बना था, जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, वो अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है और ये Br और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए इथाइल ब्रोमाइड फिर बन जाता है अलॉन्ग विथ लिबरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ और जो कि अल्काइल हैलाइड्स बनाएगा अलॉन्ग विथ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू अल्काइल हैलाइड का सिंथेसिस हो सकता है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है कि यहाँ पर अल्कोहल का रिएक्शन जो होगा, पहले वाले केस में हाइड्रोजन हैलाइड से हो रहा था, यहाँ पे रिएक्शन जो होगा वो किससे होगा, फॉस्फोरस हैलाइड से होगा। अल्कोहल है, अल्कोहल का रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड के साथ हो रहा है जो कि बनाएगा आपका अल्काइल हैलाइड। अब ये कैसे होता है वो देख लेते हैं, एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं। अब इस एग्जांपल में देखिए इथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ इथाइल ब्रोमाइड बन रहा है विथ HCl एंड PuCl3। अब देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होता है।
अब ये रिएक्शन कैसे होता है उसके लिए भी मैकेनिज़्म देखना पड़ेगा, और उससे पहले देख लेते हैं कौन सा एटम कहाँ जा रहा है। अब यहाँ ये CH3 है, CH2 है, तो CH3 CH2 फिर Br यहाँ पर Cl है तो Cl आएगा, ठीक है। तो ये CH3 CH2 Cl बन जाता है, मतलब एक Cl यहाँ से यहाँ आता है, ठीक। अब यहाँ एक Cl यहाँ आएगा, यहाँ जो ये एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो एक Cl जो है वो देख, अब ये एक हाइड्रोजन और इस PCl5 से एक Cl, ये दोनों कंबाइन होके HCl बना लेता है, ठीक है। वो HCl अलग हो गया, ठीक। अब यहाँ पे कितने Cl यूज़ हो गए? 2 Cl यूज़ हो गए। एक Cl तो इस कार्बन के साथ अटैच हो गया और एक Cl जो है इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया। यहाँ पे एक ऑक्सीजन अकेला बच गया और यहाँ पे PCl3 हो गया, तो ये POCl3 बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। अब मैकेनिज़्म क्या है इसका, एक्चुअल रिएक्शन होता कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है, इथाइल अल्कोहल का ये जो OH में जो हाइड्रोजन है वो, और यहाँ से एक क्लोरीन, वो दोनों कंबाइन होके HCl बना लेते हैं और वो HCl अलग हो जाता है। अब देखिए ये जैसे एक क्लोरीन यहाँ से ये निकल रहा है, तो क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो जो फॉस्फोरस है इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड में क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और ये जो फॉस्फोरस के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी ये लेके Cl माइनस करके निकल जाता है, तो फॉस्फोरस के पास प्लस चार्ज आ जाता है। अब ये Cl माइनस जो है, यहाँ देखिए ये OH में से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है, अपना तो उसके पास रहता ही है, जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड के साथ जो बनाया हुआ था उसने, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी वो अपने पास रखता है, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये H+ हो जाता है। तो ये H+ और ये Cl-, ये दोनों मिलके HCl बन के ये अलग हो गए। फॉस्फोरस के पास प्लस चार्ज आ गया और इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब उसके बाद होता क्या है वो देखते हैं। उसके बाद होगा ये, देखिए अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और ये फॉस्फोरस के पास प्लस चार्ज है, तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसे, अब ये ऑक्सीजन ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऐसा नहीं है कि सिंपल ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो अनस्टेबल होगा। इसलिए अब जब ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे अट्रैक्ट होता है, तो ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव होता है। अब देखिए ये जो फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच में ये बॉन्ड है, एक्चुअल में ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ, ठीक है। ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब ऑक्सीजन ये यहाँ आएगा तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा ये इंटरमीडिएट को लेके आता है। ऑक्सीजन पहले ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉन लेके ये इसके पास जो ये इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन इस फॉस्फोरस को देता है। अब जैसे इसका मतलब ये है, इनडायरेक्टली बोलने का कहने का मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ, मतलब जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है वो अब ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। अब फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ तो ये CH3 CH2 Cl बन गया, ठीक। अब यहाँ पे P और O इसके बीच में बॉन्ड एक बन गया, ऑक्सीजन के पास अभी भी नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ आया है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अब इस फॉस्फोरस को देता है और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। ये फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा डबल बॉन्ड? एक बॉन्ड तो ये बॉन्ड जो शिफ्ट हुआ ये यहाँ आएगा और दूसरा इस नेगेटिव चार्ज से इस पॉजिटिव चार्ज को जो गया एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके बीच में एक और बॉन्ड बन गया, तो डबल बॉन्ड बन गया, तो ये POCl3 बन जाता है और ये आपका इथाइल क्लोराइड बन जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। तो सिंपल है रिएक्शन। अल्कोहल का ट्रीटमेंट किया जाएगा PCl5 के साथ और उसके बाद आपका यहाँ एल्काइल हैलाइड बनेगा along with liberation of HCl and POCl3।
CH3। तो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू अल्काइल हैलाइड का सिंथेसिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट और एक मेथड देख लेते हैं। ये जो मेथड है ये है एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड ऑन अल्कोहल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्कोहल तो है, सेम वही पहले जैसा ही है। अल्कोहल का ट्रीटमेंट यहाँ पर SOCl2 के साथ हो रहा है, इसको थायोनाइल क्लोराइड बोला जाता है। तो इसके साथ ये ट्रीटमेंट होता है और ये जो रिएक्शन होता है वो पिरिडीन के प्रेजेंस में होता है। तो पिरिडीन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन किया जाएगा और यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल में ये देखिए इथाइल अल्कोहल जो है वो ट्रीट हो रहा है SOCl2 के साथ, मतलब थायोनाइल क्लोराइड के साथ, in presence of pyridine, and it will yield ethyl chloride along with SO2 and HCl। अब ये ऐसा हो क्या ऐसे रहा है, पहले कौन से एटम कहाँ जा रहे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे CH3 CH2 ऐसे का वैसा ही है, OH यहाँ से निकला और यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ आया। ठीक है, तो ये हो गया CH3 CH2 Cl। ठीक, अब ये OH निकला यहाँ से, अब इसमें से ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और इसमें से ये क्लोरीन, ये एक क्लोरीन तो यहाँ आ गया, एक क्लोरीन बच गया था, वो क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होके HCl बना लिया। S के साथ O एक था और एक O ये आ गया, तो ये SO2 बन गया। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो रहे हैं। लेकिन अब एक्चुअल मैकेनिज़्म क्या है, कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं वो देखते हैं। यहाँ देखिए ये इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल का ये हाइड्रोजन जो OH का हाइड्रोजन है वो, और SOCl2 का ये क्लोरीन। ठीक है, ये क्लोरीन निकलेगा और ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये HCl बन के अलग हो जाएंगे। ठीक, एक चीज़ है कि जो क्लोरीन है वो Cl- के फॉर्म में निकलेगा, तो यहाँ सल्फर जो है इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, H जो है यहाँ पर OH में जो ये H है वो H+ के फॉर्म में निकलेगा, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसके पास नेगेटिव चार्ज आया और S के पास पॉजिटिव चार्ज आया। अब जो होगा रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफ़र ऑफ बॉन्ड जो होगा वो पहले के रिएक्शन की तरह ही होगा। ये जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, मतलब ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो उसी के पास रहा, जो कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ गया, तो ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में एक बॉन्ड बना। ठीक, अभी भी सल्फ़र के पास प्लस चार्ज ही है, ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज ही है। अब ऑक्सीजन ने अपना जो माइनस चार्ज है उसमें से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसने सल्फ़र को दे दिया और ये न्यूट्रल हो गया, तो एक और बॉन्ड बन गया। एक बॉन्ड तो ये वाला बॉन्ड जो शिफ्ट हुआ वो, प्लस ये अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो न्यूट्रल हुए, तो एक और बॉन्ड बना, तो ये सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि सल्फ़र ने दो बॉन्ड इधर बना लिया, दो बॉन्ड इधर भी बना लिया, तो ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो ये Cl जो है वो HCl- निकलता है, मतलब जो ये बॉन्ड है ये बॉन्ड अब इस कार्बन के साथ बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर CH3 CH2 और Cl बन जाएगा। ठीक है, ये CH2Cl, ये जो बॉन्ड है वो अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इथाइल क्लोराइड बन जाता है और ये SO2 यहाँ पर बन गया है। ये देख लिया हमने, सिंपल है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्कोहल जो है वो रिएक्ट कर रहा है थायोनाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन टू गिव अल्काइल हैलाइड। ठीक, नेक्स्ट और एक मेथड है उसको देखते हैं, बहुत सिंपल मेथड है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, दो रिएक्टेंट हैं, दोनों एक दूसरे के हैलोजन को एक्सचेंज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर अल्काइल ब्रोमाइड है, अब जैसे ये इथाइल ब्रोमाइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम आयोडाइड के साथ, तो सोडियम के पास जो हैलोजन है वो आयोडीन है और इथाइल के पास जो हैलोजन अटैच्ड है वो Br है, तो ये Br यहाँ आएगा, आयोडीन यहाँ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। देखिए, और यहाँ पे Na Br बन जाएगा जो कि पहले Na I था,
ठीक है। और ये जो एक्सचेंज ऑफ हैलोजन हो रहा है इन दोनों के बीच में, इसलिए इसको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोल देते हैं। और ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन होता है वो या तो एसीटोन के प्रेजेंस में होगा या फिर पिरिडीन के प्रेजेंस में होता है। तो ये सिंपल एक रिएक्शन है। तो इसके थ्रू भी एक अल्काइल हैलाइड दूसरे अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड था, वो बन गया इथाइल आयोडाइड में, ठीक है, चेंज हो गया। तो इस तरीके से भी अल्काइल हैलाइड्स बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये एक और मेथड है हंस-डिकर रिएक्शन। इसके थ्रू भी अल्काइल हैलाइड्स फॉर्म होते हैं। इसमें होता ये है कि सिल्वर सॉल्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको रिएक्ट कराया जाता है हैलोजन से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 टू गिव अल्काइल हैलाइड्स। अब यहाँ पे देखिए ये एक एग्जांपल है, सिल्वर एसीटेट है। ये सिल्वर एसीटेट ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड इट इज़ गिविंग मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। मतलब ये CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, CO2 अलग से निकल गया, ये CO2, और ये जो Ag है वो Br एक Br के साथ अटैच होके AgBr बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट जो हो रहा है एटम्स का ऐसे ही हो रहा है। ये CH3 जो है वो एक Br के साथ अटैच होके CH3Br बना लिया, CO2 अलग हो गया, Ag जो यहाँ बच गया वो एक जो Br और बच गया था उसके साथ ये AgBr इसने बना लिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है वो हम मैकेनिज़्म में देख लेते हैं। अब ये जो सिल्वर एसीटेट होता है, ये सिल्वर एसीटेट पहले Br के साथ रिएक्ट करेगा और इसमें पहले AgBr अलग हो जाएगा, ठीक है। ये Ag और ये Br अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब AgBr अलग हो गया तो एक Br जो बच गया वो यहाँ आकर अटैच हो गया, ठीक। ये O और ये Br ये देखिए यहाँ अटैच हो गया। अब ये इंटरमीडिएट जो होता है ये अनस्टेबल होता है। अब ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो है ये फिर टूटेगा। अब टूटेगा तो क्या है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Br भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये फ्री रेडिकल में टूटते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, Br ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा। तो ये देखिए ऑक्सीजन पे ये डॉट एक जो है इसका मतलब फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अपने पास है, और Br डॉट मतलब Br फ्री रेडिकल, इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, ये CO2 अलग हो जाता है। अब ये CO2 जब अलग हो जाएगा तो ये देखिए CO2 माइनस हो रहा है, तो क्या बच गया यहाँ पर, ये CH3 जो है वो CH3 डॉट यहाँ बच गया, मतलब अल्काइल मतलब मिथाइल फ्री रेडिकल बच गया, जो कि कंबाइन करता है फिर ब्रोमाइड फ्री रेडिकल के साथ। मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये Br का इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को शेयर करेंगे और ये फिर आपको मिथाइल ब्रोमाइड बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो ये ऑक्सीजन का जो डॉट है, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो ऑक्सीजन के पास ही है, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटने की वजह से कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा तो ये CH3 डॉट हो गया, और जो ये वाला कार्बन था इसका जो ये इलेक्ट्रॉन था जो कि इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ था वो इलेक्ट्रॉन अब इधर आ जाता है, तो वो इन दोनों के साथ शेयरिंग हो जाती है और ये C डबल बॉन्ड यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O हो जाता है, तो ये CH2 करके अलग हो जाता है, ठीक है। और ये CH3 डॉट और Br डॉट मिलके ये आपका मिथाइल ब्रोमाइड बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू अल्काइल हैलाइड का सिंथेसिस हो सकता है। सिंपल मेथड्स हैं और मैकेनिज़्म भी हम लोगों ने देख लिया कि कैसे ये रिएक्शंस होते हैं। आप लोग पढ़ेंगे, इसको रेफ़र करेंगे। अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसको क्लियर किया जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही। अब नेक्स्ट जो पार्ट इसका आएगा उस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स
देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।